ऑफलाइन मैप्स जो हैं आप सब लोगों को पता है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे आप आईफोन यूज़र हो, ऑफलाइन मैप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ट्रैवल जर्नी में। अब मैं बताता हूं कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल, आप एडवांस में बुकिंग होटल्स की ना करें। अगर बहुत ज़्यादा पीक टाइम है, क्रिसमस टाइम है या न्यू ईयर का टाइम है या दिवाली का टाइम है, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। बट आज के टाइम में जो मीडिएटर कंपनीज़ हैं, जो भी होटल्स के साथ बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, इंटरनेशनल अडेप्टर आपके पास होना चाहिए। इंटरनेशनल अडेप्टर क्या? जय हिंद एवरीवन, और एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो इतनी लंबी जर्नी के साथ साथ मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, मैंने नोट की हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब आप ट्रैवल करेंगे। ये जो टिप्स हैं ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल्स के लिए है, और चाहे आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो चाहे आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, दोनों में ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप सेव कर लें, और एक एक करके ये एक कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो इनको ज़रूर मार्क कर लें और ट्रैवलिंग के टाइम इन्हें आपको टिप नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है ऑफलाइन मैप्स। तो गूगल के ऑफलाइन मैप्स जो हैं आप सब लोगों को पता है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे आप आईफोन यूज़र हो, ऑफलाइन मैप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ट्रैवल जर्नी में। अब मैं बताता हूं कि जैसे कि मैंने अभी पीछे भूटान ट्रैवल किया, या फिर आप इंडिया में डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हैं। पीछे एक सिनारियो हुआ था जिसमें एक इंसान साउथ के एक गाँव में फंस गया था, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना वो इंटरनेट चला पा रहा था, ना साइन बोर्ड समझ पा रहा था। ऐसे सिनारियोज़ में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जो हैं ऑफलाइन मैप्स। तो ऑफलाइन मैप्स क्या होते हैं? गूगल के जो मैप्स हैं उसमें जब आप जाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्विस मिलती है ऑफलाइन मैप्स। आप पूरे प्लैनेट अर्थ पे जिस भी जगह ट्रैवल करने वाले हैं, जिस भी कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने वाले हैं, इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं, जहाँ पे भी करने वाले हैं, वहाँ पे आपको ये ऑफलाइन मैप्स मिलेंगे, और आपको उस पर क्लिक करना है, उन्हें डाउनलोड करना है, और उन्हें डाउनलोड करने के बाद आपको सेफ़ रखना है, ताकि अगर आप इंटरनेट में ना हो, किसी हाई एल्टीट्यूड पे हो, लद्दाख में हो, सिक्किम में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नाथुला पास है, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये ऑफलाइन मैप्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ऑफलाइन, जब आप इंटरनेट में नहीं होते। तो मेक श्योर कि ऑफलाइन मैप्स आप ज़रूर अपने फ़ोन में सेव रखें। दूसरी जो ट्रैवल टिप है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान जब ट्रैवल करता है तो वो ऐसे सर्कमस्टांसेस को नहीं इमेजिन करके रखता कि कोई ख़राब टाइम होगा तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा। तो सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक बैकअप फ़ोन। दैट मीन्स आपके पास कोई भी एक बैकअप फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 2 फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने एक फ़ोन को सेफली अपने पास रखें और सेकेंड फ़ोन को अपना जनरल यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे सिनारियोज ऐसे मिलेंगे जिसमें चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और लोग बहुत स्नैचिंग होती है। कोई आपकी ट्रेन में फ़ोन निकाल लेता है, कोई आपके ट्रेन चलते हुए में निकाल लेता है, कोई आपकी पिक पॉकेट कर लेता है। तो इंटरनेशनली डोमेस्टिकली चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास हमेशा एक बैकअप फ़ोन होना चाहिए, ताकि एक सेकेंड हैंड फ़ोन आप रखेंगे तो उस सिनारियो में अगर बाई चांस आपका फ़ोन चोरी हो भी जाता है तो आपके पास एक बैकअप फ़ोन अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए, स्पेशली फीमेल ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप एक बैकअप फ़ोन ज़रूर अपने पास रखें, और फीमेल ट्रैवलर्स तो ज़रूर एक बैकअप फ़ोन रखें। 2 फ़ोन के साथ ही ट्रैवल करें। एक महंगा फ़ोन लेने की बेटर है कि आप 2 फ़ोन लें, या फिर आप कोई 5000 10,000 तक का भी सेकेंड हैंड फ़ोन मार्केट से जाकर ले सकते हैं। और
तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है, ये बहुत जनरल टिप है, बट हम इंडियंस जो हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है सामान कैरी करने की। मैं खुद भी अपने साथ बहुत सारा सामान कैरी करता हूँ। बाइक राइडिंग जब करता हूँ तब तो मेरे पास बाइकिंग का सामान, टायर ट्यूब्स, दिस दैट, जिम का सामान, खाने बनाने का सामान। तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते टाइम खाना जो आपका बैग है जो उसको हैवी काफ़ी कैरी करने की आदत होती है। डोमेस्टिक ट्रैवल में अगर आप गाड़ी या बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ में कोई इशू नहीं है, आप जितना भी सामान कैरी करना चाहें कर सकते हैं। बट जब बात आ जाती है इंटरनेशनल ट्रैवल की, भले ही बैग लिमिट भी आपकी कम हो, तब भी आपको अपना जो बैग है वो हमेशा लाइट पैक करना है। आपको इस तरीके से करना है कि एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच कही जाती है, एक वर्ड होता है मिनिमलिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब होता है कि जितनी चीज़ों की हमें सिर्फ ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों को हम अपने साथ लेके चलें, अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर लेके ना चलें। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल में आप जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें ओला बाइक है, टैक्सी है, पैदल वॉक करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन तक आपको टैक्सी ना मिले, रात का टाइम हो। तो हमेशा आपका जो बैग है वो लाइट होना चाहिए, आपका बैकपैक लाइट पैक होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपना बैग जो है उसको लाइट पैक करें और उसी तरीके से उसे कैरी करें। और मेक श्योर कि आप इस टिप को भी ज़रूर याद रखें और फॉलो करें। गाइस, जो फोर्थ टिप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है फैमिलीज़ के लिए। तो ये जो टिप है ये आपको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी है। मैंने बहुत ट्रैवल करा है इंडिया में और इंटरनेशनल भी कुछ कंट्रीज़ अब कर ली हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी आप एडवांस में बुकिंग होटल्स की ना करें। अगर बहुत ज़्यादा पीक टाइम है, क्रिसमस टाइम है या न्यू ईयर का टाइम है या दिवाली का टाइम है, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। बट आज के टाइम में जो मीडिएटर कंपनीज़ हैं, जो भी होटल्स के साथ मीडिएट करती हैं, बहुत सारी जगह होटल्स जो हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, चोरी चकारी करने वाले होटल्स होते हैं। और अपनी भाषा में कहूँ तो आपको पता है बेईमान होटल्स वगैरह रहते हैं। बहुत सारे गेस्ट भी बेईमान रहते हैं, सामान चुरा लेते हैं होटलों से। बहुत सारी मीडिएटर कंपनीज़ बेईमान रहती हैं जो झूठे, मतलब ये एक साइकिल है पूरी ट्रैवलिंग की। इसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप होटल की बुकिंग एडवांस ना करें। सिंगल ट्रैवलर्स हैं तो हॉस्टल्स को अप्रोच करें और होटल्स को अप्रोच करें। फैमिलीज़ हैं तो आप 2-3-4 होटल्स में जाइए, वहाँ पे रेट पूछिए, कंफर्ट पूछिए। जब तक आदमी की जेब में पैसे नहीं आते तब तक वो उस चीज़ की कदर करता है। एक बार आपकी पेमेंट उसको चली गई, उसके बाद वो आपकी बुकिंग की कोई केयर नहीं करने वाला। बहुत सारे होटल्स इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो स्पेशली फैमिलीज़ जो हैं एडवांस में किसी होटल की बुकिंग ना करें, चाहे आप माउंटेन जा रहे हैं, चाहे आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, चाहे आप बीचेस पे जा रहे हैं। ये गलती ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है, ये फैमिलीज़ के लिए नहीं है। ये टिप मैं फैमिलीज़ को नहीं दूंगा और उन्हें ना करने के लिए बोलूँगा। ये टिप सिर्फ सोलो ट्रैवलर्स, फीमेल ट्रैवलर्स और उसके अलावा कपल्स के लिए भी ये यूज़ हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिम है हॉस्टल एक्सप्लोरेशन। हॉस्टल एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में अभी नया नया आया है बाहर के देशों से, और हमारे लोगों को इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता है। अगर आप जनरल आदमी से पूछेंगे हॉस्टल क्या होता है, उनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप हॉस्टल्स को एक्सप्लोर करें, रेटिंग्स देखें, रिव्यूज़ देखें और हॉस्टल्स के बारे में पता करें, हॉस्टल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो हॉस्टल्स को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक्सप्लोर करें, हॉस्टल्स में जाएं, वहाँ पे अपनी सेफ्टी का भी ज़रूर ध्यान रखें और लोगों से, नए लोगों से मिलें। सोलो ट्रैवलिंग या फिर फीमेल ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो लोगों से मिलें और इंटरेक्ट करें। और फीमेल ट्रैवलर्स के हॉस्टल्स में फ़ीमेल डॉर्मेट्री भी होती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि फ़ीमेल डॉम भी आप ले सकते हैं जिसमें आपके साथ सिर्फ फीमेल्स होंगी। तो हॉस्टल्स का एक्सप्लोरेशन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होटल्स में आप एज अ सिंगल ट्रैवलर आप आइसोलेटेड फील करते हैं, और अगर कपल्स भी हैं तो वो हॉस्टल्स में जा सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है और इंटरनेशनली तो जो ये कल्चर है हॉस्टल का बहुत सालों से चलता आ रहा है, अब इंडिया में ये पहुँचा है। जो सिक्स्थ टिप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है। सिक्स्थ जो टिप है वो है आपके फ़र्स्ट एड के बारे में।
तो मेडिसिन्स जो हैं या फ़र्स्ट एड आप कह सकते हैं कि आप एक स्मॉल फ़र्स्ट एड मेडिसिन्स आप कैरी कर सकते हैं। कुछ पर्सनल यूज़ की मेडिसिन्स होती हैं और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो इंसान को कैरी करनी चाहिए, जिसमें क्रोसिन है, ड्रिस्पिरिन है, ये सारी मेडिसिन्स आपके पास होनी चाहिए। और जितने भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग मेडिसिन्स होती हैं। आप लद्दाख में हैं, आप सिक्किम में हैं, आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड के रीजन में हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूर पड़ेगी। इसलिए लद्दाख की एडवाइज़री में भी डायमॉक्स की जो टैबलेट है वो रिटन है। बाकी आप वॉमिट और हाई एल्टीट्यूड इन दोनों की जो है मेडिसिन्स पता कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का आप जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपको हीरो नहीं बनना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑक्सीजन भी कैरी करें अगर आपको उस चीज़ का इशू रहता है, क्योंकि ऊपर जाने के हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद आपकी जो हीरोगिरी है वो सब की सब धरी की धरी रह जाएगी। आपको ये सब समझ आएगा जब आप हाई एल्टीट्यूड जाएंगे। तो नेचर के साथ मजाक ना करें। मैं खुद भी जब भी जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों जो मेरी हेल्थ और मेरी सेफ्टी के लिए, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए, कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाऊँगा। अगर मुझे कोई इशू होता है तो मैं अपनी फैमिली के लिए बर्डन बन जाऊँगा। ये चीज़ का ध्यान आपको भी रखना। उसके बाद एक और टिप आ जाती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ये नहीं है, ये है सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या करने वाले हैं, या जिनका भी आने वाले 1 साल के अंदर प्लान है इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, चाहे नेबरिंग कंट्रीज़ हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अब कंपनीज़ जो हैं डाटा ऑपरेटर्स की, उन्होंने आपके ऐसे पैक शुरू करे हैं जिसमें आप 1 साल का डाटा ले सकते हैं, जिसमें आपकी सिम डोमेस्टिक भी चलेगी और इंटरनेशनल भी चलेगी। इसमें सबसे बड़ा नाम एयरटेल का है। तो मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूं कि मैंने अभी एयरटेल का 4000 वाला पैक लिया, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ट्रैवल अब पूरे साल करने वाला हूँ। तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है, मैं बाहर जाऊँगा तब भी मेरी सिम वर्क करेगी, OTPs आएंगे, मैं इंडिया में रहूँगा तब भी वो वर्क करेगी। डोमेस्टिक में मुझे 1.5 GB डे एवरी डे मिलेगा और इंटरनेशनल में मेरे लिए पूरे ईयर में 5 GB की डाटा है और सिम मेरी 365 डेज़ वर्किंग है और अराउंड 150 मिनट्स जो हैं वो कॉलिंग के लिए हैं। तो ये पैक मुझे बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी सर्विस को ले सकते हैं, एयरटेल के अलावा आप और भी ब्रांड्स देख सकते हैं, जियो, वोडाफोन, जो भी आप चाहें, बट मेक श्योर कि आपकी सिम इंटरनेशनली भी अगर आपके फ़ोन में वर्क कर जाती है तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और सेकेंड फ़ोन में आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ की सिम यूज़ कर सकते हैं। गाइज़, 8th इम्पॉर्टेंट टिप जो रोल प्ले करती है वो आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, डोमेस्टिक के लिए नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल आप जब भी करने वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। इंटरनेशनल अडेप्टर आपके पास होना चाहिए। इंटरनेशनल अडेप्टर क्या होता है कि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो एक अडेप्टर आता है, अमेज़ॉन पे आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज़ का है तो सस्ते वाला 400-500 रुपये तक का ले सकते हैं, बट इस चीज़ का आपको नहीं पता होगा तो जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे आपको परचेज़ करना पड़ेगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए इसे लेके चलें। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के स्विच बोर्ड्स होते हैं। जैसे आपके इंडिया में यही प्लग आपका इंटरनेशनल नहीं चलेगा, इसलिए आपको इस अडेप्टर की ज़रूरत होती है और इस अडेप्टर को आप इंटरनेशनली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और आराम से आपके ट्रैवल में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो डोमेस्टिकली कोशिश ये चीज़ आपको करनी है कि ये आपको परचेज़ करके रखना है, क्योंकि कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये आपके काम आएगा। गाइस, टिप नंबर 9 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है और इसकी वजह से काफ़ी लोग ट्रैवल में इश्यूज़ फेस करते हैं। ये जो टिप है ये आपकी डोमेस्टिक में मेजर है, इंटरनेशनल में नहीं है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं। आपको ये टिप मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी करना है। अब आप कहेंगे आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, पासपोर्ट नहीं कैरी कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास अपना वोटर ID ज़रूर होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, आपका वोटर ID जिससे आप वोट डाल
हैं वो आपके पास होना चाहिए, वो भी नहीं है तो आपको अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। बट इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अब आधार कार्ड का इश्यूज़ आ चुके हैं, और जब आप नेपाल जाएंगे वहाँ पे भी आपको अपना वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा, आपका आधार नहीं चलेगा। मुझे एक्सेप्शन दिया गया था बट आपको शायद ना मिले, इसलिए आप अपना पासपोर्ट और वोटर आई डी इन दोनों चीज़ों को ही कैरी करें। चाहे आप म्यांमार में भी ट्राई कर सकते हैं जाने का, या आप नेपाल कर सकते हैं, भूटान में आप कर सकते हैं वोटर आईडी से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना वोटर आईडी या फिर आपका पासपोर्ट ही कैरी करें। आधार के भरोसे आप बाय बाइक या बाइक ट्रांसपोर्ट ना सोचें कि आप एंटर कर पाएंगे भूटान, नेपाल या ऐसी नियर बाई कंट्रीज़ के अंदर। तो ये आपको एक और टिप है जो आपको मेक श्योर करनी है। टिप नंबर 10 है इमरजेंसी लाइट, जो कि आप अपने साथ ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि जब आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं या आप किसी भी जंगल के एरिया में जाते हैं तो आप रात या शाम होने वाली है तो कभी भी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी लाइट हमेशा होनी चाहिए। जब आपके पास एक हाई रेंज की इमरजेंसी लाइट होगी, दैट मीन्स आपके पास लंबी रेंज की इमरजेंसी लाइट होगी, तो उस सिनारियो में आप बहुत बार डायरेक्शंस भी देते हैं, आपको देख के कोई हेल्प के लिए भी आ सकता है। तो आपके पास एक हाई रेंज की इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। बट मेक श्योर कि आप इस इमरजेंसी लाइट को या किसी भी तरीके की वाइट लाइट को वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ना यूज़ करें, क्योंकि ये एक इलीगल एक्ट है और इसके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और आप जानवरों की आंखों पे बीम, हाई बीम या अपनी गाड़ियों की बीम या आप इमरजेंसी लाइट्स या वाइट लाइट्स नहीं यूज़ कर सकते, ये इलीगल है। तो इमरजेंसी लाइट भी आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके साथ हमेशा। टिप नंबर 11 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। ये ऐसी एक चीज़ है जो सबके पास मोस्टली आजकल रहती है। तो 11 है, आपके पास एक पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पावर बैंक जिन भी लोगों ने नहीं लिया है, जो सोचते हैं अडेप्टर से कहीं भी फ़ोन चार्ज कर लेंगे, तो जब आपका लंबा ट्रैवल होता है तो बहुत सारे सिनारियोज ऐसे होते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं। तो एक पावर बैंक आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आपका फ़ोन हमेशा चार्ज रहे और स्पेशली आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि बहुत सारे सिनारियोज ऐसे होते हैं जब आपको अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना होता है। और पावर बैंक इस चीज़ में आपकी लाइफ सेविंग के लिए भी काम आ सकता है, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। तो मेक श्योर एक पावर बैंक आप ज़रूर कैरी करें। गाइस, टिप नंबर 12 है एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं किसी ने गाइड किया होगा, नहीं बताया होगा। ये एक ट्रैवल्स के बीच की कॉमन चीज़ है, बट जनरली लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद भी इसे कैरी करता हूँ। ये है एक पाउच। अब ये आप देखिए, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगा। ये एक ट्रैवल पाउच है और ये थोड़ा कॉस्टली है। इस ट्रैवल पाउच का ये एडवांटेज है कि इसको आप अपनी कमर में, अपने शोल्डर में बांध सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां आपके हाथ में सामान होता है तो चोरी होने का डर रहता है, स्नैचिंग का डर रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये पाउच आराम से आप अपनी वेस्ट पे बांध सकते हैं और आप एक्स्ट्रा सामान कैरी कर सकते हैं, अपना फ़ोन और की स्पेशली इसके अंदर रख सकते हैं। इस पाउच की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये पाउच वाटरप्रूफ है, और वाटरप्रूफ होने की वजह से अगर बाई चांस रेन भी होती है, वाटर रेसिस्टेंट है, वाटरप्रूफ नहीं है सॉरी, तो रेन भी अगर होती है तो ये पाउच बाहर से गीला होता है, उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो ड्राई होती जाती है अपने आप। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेरे वर्किंग में, मेरे ट्रैवल में। तो ये भी आप एक ज़रूर कैरी कीजिए। इसको रिस्ट पाउच कहते हैं, और जब आप ट्रैवल सेक्टर में रेगुलर ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गाइस, टिप नंबर 13 जो है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम में से कोई भी इंसान कैरी नहीं करता होगा, और आप भी जो वीडियो देख रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आप नहीं कैरी करते होंगे। अगर 100 लोग इसे देख रहे हैं तो 99 ये कैरी नहीं करेंगे। पर ये जो चीज़ है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है और इसका बहुत मेजर रोल हो चुका है, और हमारा वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म जो है उसको हमें ख़त्म करना है और यही हमारी कोशिश है। तो जो टिप ये वाली टिप है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गार्बेज बैग।
अब गार्बेज बैग बहुत कैटेगरीज़ के आते हैं, बट सबसे ईजी टास्क मैं आपको बताता हूँ। आप फूड डिलीवरी ऐप से डेली ऑर्डर्स करते होंगे तो आपको वहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये का एक रोल मिल जाएगा गार्बेज बैग का। ये रोल आप अपने हमेशा अपने साथ रखिए। 2 से 3 रोल मैं अपने साथ रखता हूँ। इन रोल्स को आप अपने साथ रखिए। इसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बचा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें गीला होने से बचा सकते हैं, क्योंकि वाटरप्रूफ बैग है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपके लॉन्ग जर्नी ट्रैवल में ये सब सेकेंडरी हो जाती हैं। आपको सेंस लगानी होती है कि सेंस आपकी सबसे पहले क्या अप्लाई होती है कि आपको अपनी चीज़ें बचानी है। अब उसमें कपड़े भी गार्बेज बैग में आप डाल सकते हैं या कुछ भी आप डाल सकते हैं। वो एक बैग है पर नाम उसका गार्बेज बैग है। और सबसे बड़ी बात कि आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं एक बैग आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसी बैग में अपना कूड़ा डाल सकते हैं, तो कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा कूड़े को लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको गार्बेज बैग का रोल एक ज़रूर अपने पास रखना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल्स के लिए। उसके बाद आ जाती है टिप नंबर 14, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ट्रैवलर्स के लिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोथ। तो ये जो टिप है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है। ये है आपकी मल्टीपल डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, अभी मैं साउथ ईस्ट एशिया जैसे ही जाऊँगा मैं आपको पूरे प्रोसीजर समझाऊँगा कि डेबिट कार्ड कैसे वर्किंग करता है, करेंसी कैसे कन्वर्ट होती है, क्या कन्वर्जन चार्जेस हैं, सारी चीज़ें। बट आपके पास मल्टीपल क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिंगल कार्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा अपना एक कार्ड कैरी करिए, और जैसे मैंने आपको सिम भी बता दिया तो OTP का भी आपका इशू सॉल्व हो गया उससे। तो आपके पास जब डेबिट कार्ड मल्टीपल रहेंगे, क्रेडिट कार्ड एक से ज़्यादा रहेंगे, 2 बैंक अकाउंट में हमेशा इंग्लिश में कहावत है कि कभी भी आपको अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। वैसे ही आपको अपने सारे पैसे एक अकाउंट में नहीं डालने। आप कोशिश कीजिए कि आप 2 अकाउंट यूज़ करें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बट 1 लाख 2 लाख की अमाउंट आप उसको 1.5 लाख या 1 लाख करके आप 2 अकाउंट्स में डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आप 2 डेबिट कार्ड या 2 क्रेडिट कार्ड्स लेके जाइए। ये आपको बहुत सेफली ट्रैवल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपका एक कार्ड बाई चांस लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, कोई भी इशू आया, तो आपके पास एक अल्टरनेट कार्ड हमेशा है और आपको किसी को फ़ोन करके पैसे मांगने की हेल्प या ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कार्ड्स को लेके जो आपको फॉलो करनी है। तो मेक श्योर कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को अपने साथ ज़रूर रखें। गाइस, लास्ट जो टिप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इसको भी आप नोट करके अपने ज़रूर यूज़ में रखिए। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में आपके काम आने वाली है। तो अगर हम लॉस पे बात करें कि आपको कोई भी वेपन यूज़ करना अलाउड नहीं है, आपको कोई वेपन रखना भी नहीं चाहिए। बट एक कैटेगरी आती है सेल्फ़ डिफेंस की। सेल्फ़ डिफेंस में आप को बहुत सारे ऐसे सिनारियो होते हैं जिसमें आपको अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करनी होती है या अपनी फैमिली की लाइफ भी प्रोटेक्ट करनी होती है। और चाहे हमारी सरकार इसके बारे में बात करे ना करें, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप अमेरिका जैसे देश देखें जहाँ पे गन आपको अलाउड है, लाइसेंस गन लेने के बाद आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही आपको इंडिया में मैं बहुत बेसिक्स चीज़ बताता हूँ जो ऑलरेडी सब यूज़ करते ही हैं। फीमेल सोलो ट्रैवलर जो हैं वो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपके पास पेपर स्प्रे हमेशा हो। आपकी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे आपके पास हमेशा होना ज़रूरी है। उसके बाद जो मेन है या जो फैमिली है, अगर बाय कार ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके के आप इक्विपमेंट रखिए जो आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए ज़रूर हो सकते हैं। चाहे उसमें बेसबॉल का बैट हो, चाहे उसमें किचन नाइफ हो, या कुछ भी ऐसा हो जो आपको इमरजेंसी में आपकी जान बचा देगा। बट आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी पे भी कभी अटैक नहीं करना है, बट अपनी सेल्फ डिफेंस स्पेशली अपने बच्चे और अपनी वाइफ की करना भी उतना ही किसी भी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। और सिंगल मेल ट्रैवलर के लिए, चाहे बाइकर्स हैं या कुछ भी हैं, आप एक किचन नाइफ हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ डिफेंस में चाहे उसे यूज़ ना भी करना पड़े, बट आप उसे रख सकते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि किचन नाइफ जो है एक नॉर्मल चीज़ है, आप उसे कहीं भी कैरी से कर सकते हैं। और उसके बाद उसको अपनी जान बचाने के लिए भी, कोई जानवर भी हो सकता है आप पे अटैक कर दे तो आप उसे डराने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। और इसी के साथ ये थी टॉप 15 टिप जो मैंने बहुत सोच के आपके लिए
शेयर करी, लिखी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये 15 जो चीज़ें हैं आप इन्हें प्लीज़ नोट करके रखिए। और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तो ट्रैवल कर ही रहा हूँ पूरी दुनिया में, आपको भी मैं वो साथ साथ चीज़ें सिखाता चलूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और ट्रैवल में आपके लिए बहुत ईजी कर देंगी रास्ता। जो इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़े हैं वो आपको ना करने पड़े। तो ये एक्सपीरियंस से मैंने अपने आप की 15 टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं, इन्हें आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और ज़रूर वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि वो भी ये टिप्स समझ पाएँ, वो भी ट्रैवल ईजिली कर पाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद और आज का जो दिन है उसे मैं यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।